क्या केवल कर्म ही पर्याप्त है या ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है? गीता का चौथा अध्याय आज हमें यही सत्य सिखाता है। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का ये ज्ञान कैसे युगों युगों से चला आ रहा है। तब भगवान अपने दिव्य अवतार और ज्ञान का परंपरा का रहस्य बताते हैं। अब हम गीता अध्याय 4 का श्लोक पाठ करेंगे। आप शांत मन से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गीता अध्याय 4 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तो बानो हमो भयम विवस्वान मनोबे प्राहो मनुरिक्वा कबे हो प्रवृत्त। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी यज्ञ को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः स काले नेहो महता जोगो नष्ट परंतपो। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद ये वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते हद्द योगो प्रोक्तो पुरातन भक्त होशी मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवत जन्मो परं जन्मो विवस्वतो कथमेतो द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तो वानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदिम हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदिम में सूर्य से ये जो कहा था। श्री भगवान उवाचो बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्नोहं वेदो सर्वाणि न त्वं वेत्थु परंतपो। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो होपि सन्नो व्यात्ता भूतानामीश्वरो होपि सन् प्रकृतिं सामुद्धिष्ठाय संभवामातो मायोआ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी जोग माया से प्रकट होता हूँ। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूपों को रचता हूँ, अर्थात सकारात्मक रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाला का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं जो वेत्ति तत्तस्तो त्वक्ता देहं पुनर्जन्मो नोइति मामेमि सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्ति नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बीतो रागो भयो क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहोवो ज्ञान तपोषा पूता मद्भगा बमागता।
पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनंत प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थो सवशो। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरी ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्तो यो देवता कृपं ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्ध शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणो कर्मो विभागशः तस्य कर्तारमपि मां बिन्दो कर्तारमप्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिप्तन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो हो बीजानाति कर्मो भीन स बद्धते। कर्म के फल में मेरा स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्म से नहीं बद्धा। एवं जत्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुति कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षु भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्व जन्मों जो द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। किं कर्म किं कर्मेति कवयोः पत्रो मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञाता मोक्षो शेहो शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वो कर्म तथ्य में तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणि हपि बुद्धवंचो विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धवं गहना कर्मोनुगति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म ज पश्येद कर्मणि च कर्मो ज सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तो कृतस्नो कर्म कृतो। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह जोगी समस्त कर्म को करने वाला है। यशो सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाधि दग्धो कर्मो न तमाहु पंडितं बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र संपन्न कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्वक्ता कर्मो फला संगं नित्य तृप्तो निराश्रयो कर्मण्य भी प्रवृत्तो होपि नैव किंचित करोति। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्म में भली भांति बर्तनता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्जो तो चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहो शारीरं केवलं कर्म कुर्वान्नोति
किल्बिषम, जिसका अंतकरण और इंद्रिय के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর সম সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্যাপি न निबद्धते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट होता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला उपयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगोस्व मुक्तस्व ज्ञानावस्थित चेतसो यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसका आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गया है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाती है। ब्रह्मपर्णो ब्रह्मो हब्रभानो ब्रह्मणाहुतं तेनो गंतुं वं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुबह आदि ही ब्रह्म है और हवन किए जाने यज्ञ द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए ज्ञान योग फल भी ब्रह्म ही होता है। दैवमेवा परे यज्ञं योगिनो पर्युपासते ब्रह्मज्ञा वपरे यज्ञं यज्ञे नैव भवति। दूसरे योगीगण देवताओं के पूजा रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीगण ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणों ने संयमाग्निहु जुहोप्ति शब्दादीन विषयानन्नो इंद्रिया विष्णु जुहोप्ति। उन योगीगण स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को स्वयं रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणो कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहोप्ति ज्ञानो दीपिते। दूसरे योगीगण इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणी के समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म स्वयं योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य योगस्थो पोजोगा योगागोस्तो तापरे साध्यो ज्ञानो योगाश्च जतयो संस्थिता व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रत से युक्त यत्नशील पुरुष साध्यारूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुहोप्ति प्राणं प्राणे हो पानं तथा परे प्राणापानो गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। अपरे नियतहारा प्राणं प्राणेषु जुहोप्ति सर्वे हप्रेत्ते यज्ञविदो यज्ञोक्षपितो कलशस्या। दूसरे कितनी ही योगीगण अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीगण प्राण वायु में अप्राण वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर
प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञो शिष्टा मितो भुजो जानती ब्रह्मो सनातनम नायं लोको हस्तो यज्ञोश कुतहन्न कुरुस्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीगण सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकते हैं। एवं बहुविधा योगा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तांग सर्वानेवं ज्ञाता विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदी की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म संबंध से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यो मायोद যোগ্য যাজ্ঞ জ্ঞান যোগ্য পরন্তপ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा जब मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपाते पुरी प्रश्नेनो सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तो तद्दिशन्। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यज्ञोषि पांडवो जेन भूतान्नो शेषानि द्रोक्षास्यो तो न तो मुई। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापो कृतं सर्वं ज्ञानोप्लवेनैव वृजिनं सन्तोषयसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। যতই ধ্যাংসী সমিদ্ধ অগ্নি ভস্মসাৎ कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगो संसिद्ध कालेनाप्नोति विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतुकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावानो लभेतो ज्ञानं तत्परो संजेतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परां शान्तिमोचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्रेरूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च शुद्धो धानश्च संशयात्ता विनश्यति नायं लोको हस्ति न परो न सुखं संशयात्तनो। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। योगो संन्यस्तो कर्मणो ज्ञानो संच्छिन्न
संशयम आत्मवंतं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। तन्मादो ज्ञानो संभूतं हितोत्सं ज्ञानासीनात्मनो चित्वैनं संशयं जोगो मा तिष्ठो भारतो। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सिद्धि श्रीमद् भगवद गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगो शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञानो कर्मो संन्यास योगो नामो चतुर्थ अध्याय का समाप्त यही होता है। ईश्वर आज भी धर्म के रक्षा के लिए हर युग में उपस्थित है। आज का संदेश यही है, जब जीवन में अंधकार बढ़े तो समझिए प्रकाश आने वाला है। यदि यह गीता वाणी आपके मन को शांति दे तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर साझा करें। आज यही पर ही समाप्त होता है गीता अध्याय 4। हम मिलेंगे अध्याय 5 में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।